तो उसमें 71 नंबर आए थे जो मैंने 2023 वाला दिया था। 65 68 मतलब 70 लास्ट लगाने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, बहुत तेज की नींद आ रही थी। खाना वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही है। आप सबके चक्कर में मेरे को बार बार मौका मिल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले मैं फेस वॉश वगैरह करके बैठ गई थी साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो है वो मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे मेरे चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। इससे क्या है कि आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसमें पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। सबसे पहले स्लॉट में मैंने साइंस रखा था। एंड साइंस की जो मेन जो टॉपिक वगैरह है ना, अभी वैसे भी मैराथन क्लास वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम के लिए कम से कम भी अगर लेके चलो तो 10 से 12 दिन ही है, क्योंकि इसमें फेस्टिवल इस मंथ में बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल है, क्योंकि जो मेरा त्यौहार है वो हम सबका सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसमें 3 से 4 दिन पूरे वेस्ट होने हैं, क्योंकि मुझे ही बाहर का काम वगैरह करना है। इसलिए मैं यही सोच रही हूँ जितना हो सकता है ना उतना मैं अपना यहीं पे फिनिश कर लूँ। घर पे जाने पे इतना पढ़ाई नहीं हो पाता है, क्योंकि काम वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि घर पे भी मैं अच्छे से पढ़ाई वगैरह करूँ, लेकिन जो मेरी पढ़ाई यहाँ पे हो जाती है ना माइंड फ्रेश करके, वो मेरी घर पे नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पूरा जितना भी है ना वो अपना मैं टारगेट वगैरह को अच्छे से अचीव कर लूँ। एंड वीडियो में प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा वीडियो शूट करने का। लेकिन थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल के अपनी चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ जितना हो सकता है, छोटी छोटी क्लिप लेके मैं शेयर कर देती हूँ। एंड बाकी अपनी पढ़ाई वगैरह मैं कर लेती हूँ। एंड साइंस पढ़ने के बाद जो मेरे नोट्स थे उसी से मैंने रिवीजन करी। मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं ली थी साइंस की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स वगैरह रखे हुए थे। क्योंकि क्लास लूँगी तो अभी एक्स्ट्रा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, जो नोट्स थे सिर्फ और सिर्फ मुझे उसी को ही रिवीजन करना है। एंड नोट्स रिवीजन करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी MPGK की बुक, क्योंकि देखो अब क्या है 10-12 दिन बचे हैं, अगर इसमें भी आप क्लास लेने में टाइम वेस्ट करोगे ना तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि क्लास लोगे तो पिछला भी रिवीजन करना है, देन क्लास लिया उसका भी रिवीजन करना, तो एक टाइम वेस्ट है। तो मेरा मानना यही है, जितना भी आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं उसी की ही आप सबसे ज़्यादा रिवीजन करो। उससे क्या है कि जितना आपने मान लो आपने 80% लिखा हुआ है, 80% भी करके आओगे तो बहुत बेस्ट है ना। अब आप 20% एक्स्ट्रा करने के लिए आप 80% भी नहीं पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेकार है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपना जो नोट्स हैं उसी की रिवीजन करो। सो यहाँ पे मेरी MPGK भी हो गई थी एंड मैं थक गई थी। 8 पौने 9 हो चुके हैं, अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह नहीं करा है। सोच रही हूँ अब नाश्ता वगैरह कर लूँ, क्योंकि रात में मतलब ऐसे ही ना मतलब चीनी का पानी वगैरह शिकंजी बना के पी के सो गई थी, क्योंकि ना भूख लग रही थी एंड कुछ मतलब बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। एंड हाँ, एक चीज़ मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स, अगर जिस किसी भी पर्सन को ना नोट्स वगैरह चाहिए तो वो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या है ना कि मैं उस पर जो जो भी नोट्स वगैरह होंगे ना वो सारे मैं उस पर शेयर कर दूँगी। शेयर जैसे मेरे साइंस के हो गए या MPGK के हो गए या एवरीथिंग, कोई से भी नोट्स वगैरह हो गए नहीं। अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए जैसे मेरे पास अवेलेबल होगा तो वो मैं ज़रूर उसमें शेयर कर दूँगी। उससे क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर मैं करूँगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंस्टा वगैरह में इतना यूज़ करती नहीं हूँ, तो आप लोग जल्दी जाके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक लगा दूँगी एंड यहाँ अपना टेलीग्राम का स्कैनर भी लगा दूँगी, तो आप लोग स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो 2 स्लॉट हो गए हैं मेरा साइंस का एंड MPGK का। अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, उसमें नाश्ता वगैरह करूँगी। देन नाश्ता मैं दूध वगैरह लेकर आ गई थी एंड उसको मैंने गर्म करके थोड़ा चाय वगैरह पी लिया था। MP की बुक है जो कि मैं अपने फ्रेंड के घर से लेकर आई थी 2-3 दिन के लिए, और मैंने इसमें से कम नहीं 10-15 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। ब्लॉग में नहीं शूट कर पा रही थी बिकॉज क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी एंड एग्जाम भी है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना वो 2023 में जितने भी मैथ में क्वेश्चन पूछे गए ना, हर एक सब्जेक्ट के उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा और दे रखा है। हालांकि दे रखा ना MP कांस्टेबल 2023 में आए हुए प्रश्न, ये मतलब हर एक सब्जेक्ट के ना इसमें सारे के सारे प्रश्न। सो फ्रेंड्स, मैं भी नाश्ता वगैरह करके बैठ गई थी दोबारा पढ़ने के लिए। 10:30-11 बजे के आसपास दोबारा बैठ गई थी एंड ये स्लॉट मेरा चलेगा लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास चलेगा। एंड इसमें बीच में मैं गैप ले लेके करूँगी, क्योंकि मेरे को ना कम से कम 3-4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं। ये बुक मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, तो मुझे उसको आज रिटर्न भी करना है। एंड ऑलरेडी मैंने 10-12 चैप्टर इसमें से कर लिया है। बाकी जो भी थोड़ा बहुत चैप्टर बचा है उसकी मैं फटाफट रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे कि मैं उसको बुक वगैरह दे सकूँ। क्योंकि मतलब क्या है, उसका भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, बुक एक है और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इस बुक को परचेस कर सकूँ। क्योंकि अब मेरा मानना ये कि यार 40-50 दिन में क्या ही बुक लूँ, क्योंकि मैं पढ़ती आदित्य रंजन सर से हूँ।
क्लास वगैरह भी मैं उन्हीं की लेती हूँ। अगर मुझे क्या है ना, मैं इस बुक के किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर मुझे लगता है ना समझ नहीं आ रहा है, अगर 2-3 समझ नहीं आ रहे हैं, एक तो होता है कि चलो ठीक है हमें समझ नहीं आ रहा तो वो उसका सॉल्यूशन किसी को भेज के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे 2-3 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं वो क्लास आदित्य रंजन सर की लेती हूँ। क्योंकि ये बुक में क्या है ना, मतलब पूरे पूरे एमपी के जितने भी क्वेश्चंस है ना 2013-17 के, तो पूरे के पूरे इसमें दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, मेरा पीवाईक्यू मैथ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए मैं इस बुक से रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे पूरे के पूरे रिवीजन हो गई थी एंड मैं थोड़ा सा करूँगी अब रेस्ट लगाने के बाद ना। मैं थोड़ी देर सो गई थी, बहुत तेज की नींद आ रही थी, खाना पीना खा के सो गई थी। एंड अब जो रह गया वो मेरा लास्ट का स्लॉट रह गया है, वो है मेरा मॉक टेस्ट देना है। एंड मॉक टेस्ट दूंगी देन उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या स्कोर रहा है मेरा एंड किस तरीके से मैंने अपने स्कोर को बढ़ाया है। क्योंकि मेरे भी पहले यही नंबर आ रहे थे 55, 65 इसके आसपास ही आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं 74, 72, 78। तो मैं आपको बता दूंगी कि ये मेरा स्कोर कैसे बढ़ा है एंड मैंने क्या क्या फॉलो करा है जिसके चक्कर में मेरा ये स्कोर बढ़ा है एंड इंक्रीज़ करा है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बज गए हैं एंड मुझे फिर ये बुक भी वापस देनी है। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ अपना मॉक टेस्ट, क्योंकि आज उसको दे दूँगी तो फिर मैं कल लेकर आऊँगी तो ही पढ़ूँगी। क्योंकि क्या हम दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं तो दोनों को ही ज़रूरत है बुक, उसका भी एग्ज़ाम मेरा भी एग्ज़ाम एंड कोई इतनी मदद कर रहा है बुक दे के, तो वही बहुत बड़ी बात है। मैं खाना पीना खा के थोड़ी देर के लिए सो गई थी एंड लास्ट स्लॉट रह गया है, वो है मेरा मॉक टेस्ट लगाना। एंड मॉक टेस्ट भी मैं लगा रही हूँ विनर्स इंस्टीट्यूट से। 10 मॉक टेस्ट इसमें फ्री मिले हैं, जिसमें से पता है क्या, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी एंड फिर मेरे को बीच में फ़ोन आ गया था जिसके चक्कर में वो वीडियो वहीं रुक गई थी और वो सेव नहीं हो पाई थी। तो फिर मेरा जहाँ से था ना क्वेश्चन, मैंने वहीं से थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले लिया एंड आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। पता नहीं क्या ही हो जाता है ना, जैसे ये फ़ोन भी है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा हैंग होने लगता है, जिसके चक्कर में ना वीडियो भी प्रॉपर बन नहीं पाती है मेरी। लेकिन मैं इसे जितना हो सकता है उतना मैं आप लोग की हेल्प करूँगी एंड जिस भी तरीके से होगा उस भी तरीके से करूँगी। काफ़ी लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी मेरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई करती हूँ। सो यहाँ मॉक टेस्ट मेरा हो गया कंप्लीट, अब मैं करूँगी इसका पूरा एनालिसिस। फ्रेंड्स मेरे सारे के सारे स्लॉट हो गए कंप्लीट एंड मैं अब बता देती हूँ आपको कि मैंने मॉक टेस्ट में कैसे अपना स्कोर अच्छा करा है। पहले मेरा मार्क्स भी 55 नंबर, मतलब शुरुआत में होता है पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना एमपी पुलिस का, उसमें 71 नंबर आए थे जो मैंने 2023 वाला दिया था। एंड अभी विनर्स वाला दे रही हूँ तो उसमें मेरे ऐसे आ रहे हैं 55, 65, 68, मतलब 70। लास्ट 70 भी एक बार आया था, उसके बाद नहीं आया। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने मॉक टेस्ट लगाना चालू करा है ना, तो उसका रीज़न यही है कि उसमें स्कोर अच्छा हुआ है कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए ना, 4, 5, 10 जितने भी दिए, सबसे पहले मैंने उसको अच्छे से एनालाइज करा। जैसे मैं रात में बैठी हूँ तो रात में क्या है, मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, मैं अपना एनालिसिस ओपन कर लेती हूँ। उससे क्या है, जैसे मैंने जीएस पढ़ लिया, फ़ोन चलाओ, ये देखो मैथ और रीजनिंग के लिए क्या है, कॉपी पेन चाहिए। जीएस के लिए तो नहीं चाहिए ना, जीएस के लिए खाली अपनी बुद्धि चाहिए और दिमाग चाहिए कि हाँ हमें करना है। तो मैं यही करती हूँ, क्या कहते हैं, जो भी एनालिसिस करना होता है ना वो मैं रात में एक बार रिवीजन कर लेती हूँ जीएस का। एंड सुबह उठते उठते, जैसे मैंने कल वीडियो शूट नहीं करी या मैंने मतलब कल नहीं डाली थी वीडियो, तो उससे क्या है कि मैंने सबसे पहले मैथ रीजनिंग जो भी एनालिसिस करना था ना वो मैंने अच्छे से कर लिया था। एंड जो बाकी जो मेरा रह जाता है वो ये कि आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया ना उसका एनालिसिस मैं कब करूँगी। अब देखो रात हो गई है, अब मैं खाना पीना खा लूँगी, खाना पीना खाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है करने को, सिर्फ और सिर्फ एक काम है मेरा एनालिसिस। 1 से 1.5 घंटा भी अगर मैं एनालिसिस में दे देती तो मेरे लिए इनफ है। वो एनालिसिस देने का मतलब ये है कि भाई आपने जो मिस्टेक करी है ना उसको नोट डाउन कर लो, जो मुझको लगता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे से सिली मिस्टेक हुआ है तो उसको मैं अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। एंड जो लगता है ना भाई ये इंपॉर्टेंट है, दो दो टेस्ट में पूछ चुके हैं, क्योंकि एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं एंड किस चैप्टर से क्या ज़्यादा वेटेज है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मान के चलो अभ्यारण का क्वेश्चन आ रहा है जीके में एंड नदियाँ आ रहा है, तो आप जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें एडिशनल नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती तो आप बुक ओपन करके भी उसकी रिवीजन कर लेते हो। तो मैं यही करती हूँ, जैसे आज मेरा अभ्यारण का क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं अगले दिन क्या करती हूँ, जीके में अभ्यारण पढ़ लेती हूँ, नदियाँ पढ़ लेती हूँ या अनुसंधान पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस कर लेती हूँ, तो मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हुआ। आई होप कि आप भी इस तरीके से एनालिसिस करें ना, आपका स्कोर भी अच्छा हुआ। सो ये वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।